अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम जो है वो क्लास 9th का चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी एक्सरसाइज 3.1 आसान एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो 2 क्वेश्चन है और इसका ताल्लुक जो है वो आप ही की क्लास की जो फिजिक्स की किताब है उसके चैप्टर नंबर 1 के जो सेकंड लास्ट एंड लास्ट जो टॉपिक है जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और इससे पहले साइंटिफिक नोटेशंस को पढ़ते हैं, डेफिनेशंस को, उसके हवाले से ये हमारी एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम इस एक्सरसाइज के अंदर 2 तरह के सवालात हैं, 2 तरह के कंसेप्ट हैं, तो हम पहले उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर पहला जो हमारा क्वेश्चन है ना वो हमें रकम दी जाएगी ऑर्डिनरी फॉर्म में, यानी आम तरकीब के अंदर। हमने उसको बदलना होगा साइंटिफिक नोटेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंसी तरकीब में। यानी ऑर्डिनरी जो फॉर्म है, आम तरकीब जो है, जैसे लफ्ज लिखे जाते हैं, सिंपल जो है रकम लिखी जाती है, उसको हमने तब्दील करना है साइंटिफिक नोटेशन में, साइंसी तरकीब में, साइंटिफिक मेथड में। तो इसको जब हमें क्वेश्चन मिलता है स्टूडेंट तो याद रखिएगा हमें 3 कैटेगरी की जो है ना वो रकम मिल सकती है। यानी जो हमें रकम मिली है जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है, फिजिक्स के अंदर भी सेम यही रूल है, मैथ के अंदर भी। यानी जब आप ये टॉपिक समझेंगे तो आपका फिजिक्स का भी साइंटिफिक नोटेशन जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। जी, किस तरह की 3 रकमें मिलती हैं। नंबर 1 स्टूडेंट, सबसे पहले आपको रकम इस तरह से मिल सकती है कि आपको जो रकम दी गई है उसके अंदर इशारिया मौजूद नहीं है। यानी इस तरह की रकम आपको दी गई है जो सिंपल सीधी लिखी है, जैसे 6500 मैंने लिखा है, इसी तरह 4000 लिखा आ सकता है, 35,000 लिखा आ सकता है, लाख में रकम आ सकती है, मिलियन में, करोड़ में आ सकती है, बिलियन में आ सकती है। मतलब पहली कैटेगरी ये होती है रकम की कि आपको रकम के अंदर इशारिया जो है वो नजर नहीं आएगा। ये पहली कैटेगरी है रकम की। इसके बाद नंबर 2, हमें कुछ यूं रकम मिल सकती है कि रकम के अंदर पहले से इशारिया मौजूद है, लेकिन वो इशारिया जो है वो किसी सही हिस्से के बाद लगा हुआ है। यानी इशारिया रकम में मौजूद है, डेसिमल पॉइंट मौजूद है, लेकिन वो पॉइंट, वो नुक्ता, वो इशारिया किसी अहम हिस्से के बाद, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद मौजूद है। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, 0 के अलावा 1 से लेकर 9 तक ये तमाम के तमाम अहम हिस्से होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, इनको नुमाया हिस्से बोलते हैं। तो रकम हमें कैसी मिली है कि हमें जो इशारिया लगा मिला है वो किसी अहम हिस्से के बाद है। हाँ, यूं भी हो सकता है कि हमें मिसाल के तौर पर इसी कैटेगरी की रकम एक हमें और मिली है, मसलन रकम लिखी है जी 410.6। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहां पे इस वक्त 0 भी नुमाया हिस्सा है, क्योंकि फिजिक्स का असूल है कि अगर 0 किसी 2 नुमाया हिस्सों के दरमियान में आ जाए तो वो 0 भी अहम हिस्सा, सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हमें रकम में इशारिया अहम हिस्सों के बाद मिले तो दूसरी ये कैटेगरी हमें रकम की मिल सकती है। इसके बाद नंबर 3, तीसरी जो कैटेगरी है, ये दोनों स्टूडेंट सेम है, ये भी नुमाया हिस्सा है, याद रखिएगा ये भी नुमाया हिस्सा है। तो इस तरह की रकम नंबर 3 हमें रकम यूं मिल सकती है कि इशारिया जो है वो अहम हिस्से के बाद नहीं लगा हुआ, इशारिया जो है वो 0 के बाद लगा हुआ है, जैसे यहां पे है 0 के बाद ये इशारिया है। तो याद रखना स्टूडेंट, ये 0 अहम हिस्सा नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, अहम हिस्सा नहीं है। तो तीसरी कैटेगरी की ये रकम हमें मिल सकती है। कितनी कैटेगरी स्टूडेंट हो गई? 3। नंबर 1, रकम में इशारिया मौजूद नहीं है। नंबर 2, इशारिया मौजूद है लेकिन किसी अहम हिस्से के बाद। और नंबर 3,
इशारिया रकम में मौजूद है लेकिन वो पहले जीरो के बाद है। ये तीन कैटेगरी की रकमें हैं। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना कैसे है। सबसे पहले नंबर 1 कैटेगरी को समझते हैं। पहली कैटेगरी को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करना है। स्टूडेंट याद रखिएगा, आपको रकम में इशारिया नहीं दिया गया, आपने फौरन पहले हिस्से के बाद, पहले नुमाया हिस्से के बाद इशारिया लगाना है। क्या मैंने कहा है कि रकम में इशारिया हमें नहीं दिया गया था, रकम में इशारिया मौजूद नहीं था। आपने फौरन उस रकम में, ये 6500 है, तो आपने पहले नुमाया हिस्से के बाद इशारिया लगा देना है। तो मैंने देखे 6 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिया। इसके बाद जो बाकी रकम है वो लिखनी है, लेकिन अगर आखिर पे दाईं तरफ जितने जीरो हैं वो लिखने नहीं है। हाँ, यूं हो सकता है कि इस जीरो के बाद एक और रकम होती, मसलन 3 होता, तो फिर आपने यहां जीरो भी लिखने थे। लेकिन अगर उस हिस्से के बाद दाईं तरफ सारे ही जीरो बाकी बच गए हैं तो वो आपने जीरो नहीं लिखने। इसके फौरन बाद आपने लिखना है मल्टीप्लाई का साइन और इसको रेज कर देना है 10 की पावर में, यानी जरब 10 लिख दिया। अब स्टूडेंट यहां पे हमने पावर लिखनी है, हमने एक्सपोनेंट लिखना है। वो कौन सा लिखना है, यहां पे जरा तवज्जो से समझिएगा कि स्टूडेंट कहां गलती करता है। स्टूडेंट बच्चे ये समझते हैं कि यहां जितने हिस्से हैं ना उतनी इसकी पावर लिखनी है। ऐसा हरगिज नहीं करना। स्टूडेंट हमारी जो ओरिजिनल रकम है, हमने यहां 6 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाया, हमने यहां पे गिनने हैं टोटल कितने हिस्से हैं, यानी उन जीरोस को भी गिनना है, लेकिन इधर लिखना नहीं है। समझ आ गई स्टूडेंट। अब देखें 6, ये 6, इसके बाद डेसिमल पॉइंट हमने लगा दिया, उसके बाद ये मैंने 5 लिख दिया। अब यहां पे देखें कितने हिस्से हैं, 3, तो यहां आ जाएगा 10 की पावर 3। क्लियर है स्टूडेंट, इस पॉइंट की मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसी से मुतल्लिका क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें इन कैटेगरी के क्वेश्चनों की समझ आ जाए। तो चलते हैं स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उसका देखिएगा जरा, पहला पार्ट है लिखा हुआ है 5700। तो कहते हैं हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में साइंसी तरकीब में लिखना है। तो सबसे पहले उसी तरह आपने इक्वल की अलामत लगानी है। तो हमने आइडिया क्या लिया, जिस रकम में पहले इशारिया नहीं है तो आपने पहला नुमाया हिस्सा लिखने के बाद फौरन लगाना है इशारिया, और आगे मैंने लिख दिया 7। अब हमने यहां लिखा जरब 10 की पावर लिखनी है। तो देखें यहां पे टोटल कितने हिस्से हैं, 3, तो आपने यहां लिख देना है 3। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो गई, ये इसकी साइंसी तरकीब हो गई। इसके बाद देखें इसका दूसरा जूस खुद कर लीजिएगा, वो भी इसी कैटेगरी का है। चलते हैं तीसरे जूस की तरफ। तो उसी तरह आपने यहां लिखना है इक्वल, पहले नुमाया हिस्से के बाद लगाना है इशारिया, आगे मैंने लिखा 6 जरब 10 की पावर। अब स्टूडेंट यहां पे, यहां से लेकर यहां तक जितने हिस्से हैं इनको गिनती कर लें, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां क्या लिख देंगे हम, 10 की पावर है 7। अब इसी कैटेगरी का क्वेश्चन यहां भी मौजूद है, तो हम पहले इसको कर लेते हैं जी स्टूडेंट। सिमिलरली किस तरह, पहले नुमाया हिस्से के बाद हमने लगाना है इशारिया। अब स्टूडेंट देखें यहां पे 6 के बाद कोई भी और हिस्सा नहीं है, तो यहां इशारिया लगाए तब भी ठीक है, ना लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फौरन हमें क्या लिखना है, जरब 10 की पावर। अब स्टूडेंट यहां पे जितने ये हिस्से हैं, जितने ये जीरोज हैं, ये गिन लें, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, 7। ये वो कैटेगरी के क्वेश्चन है जिसके अंदर रकम में इशारिया मौजूद नहीं है। हाँ, एक और बात, इसी कैटेगरी की एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं। देखें स्टूडेंट, मसलन हमारे पास रकम है 60 70 03 फिर 0 0 और 0, ताकि आपकी कंफ्यूजन जो है ना वो मजीद खत्म हो जाए। स्टूडेंट मैंने क्या बताया, पहले अहम हिस्से के बाद हमने इशारिया लगाना है, ये लगा दिया।
अब देखें ये जीरो, मैंने बताया कि जब जीरो, इधर हमने 2 जीरो नहीं लिखे थे, लेकिन देखें जीरो के बाद फिर 7 आता है, तो हमें ये जीरो भी लिखना है और ये 7 भी लिखना है। फिर देखें 2 जीरो है, फिर 3 है, तो मुझे ये 2 जीरो भी लिखने हैं और 3 भी लिखना है। अब इसके बाद दाई तरफ में मजीद जीरोज है, ये नहीं लिखने, फौरन यहां लिखा जरब 10 की पावर। अब इस 6 के बाद लगाया, तो जब हमने पावर लिखनी है तो ये सारे एंड तक जितने भी हिस्से हैं ये सारे काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 10 की पावर 8। अब आपको मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी कि कब हमने इशारिया लगा के कहां तक हिस्से लिखने हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ये हमारा था पहला कंसेप्ट, जिसमें हमने क्या सीखा कि अगर रकम में इशारिया पहले से मौजूद नहीं है तो हमने इशारिया जब लगाना है तो उस रकम को कैसे जो है ना वो लिखना है। क्लियर है? मेरा ख्याल है कि यहां तक के क्वेश्चनों को भी हमें समझ आ गई है और हमें कंसेप्ट भी जो है वो हमारा क्लियर हो चुका है। जी स्टूडेंट, चलते हैं इसके दूसरे मेथड की तरफ, जिसके अंदर जो है वो इशारिया पहले से रकम में मौजूद होगा, लेकिन वो अहम हिस्से के बाद होगा, 1 के बाद हो, 2 के बाद हो, 3 के बाद हो, तो उस कैटेगरी के क्वेश्चन को कैसे हल करना है। मिसाल के तौर पर आपके सामने रकम मैंने लिखी हुई है, एक एग्जाम्पल के तौर पर 319.3, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक असूल याद रखिएगा, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरकीब में लिखने का पहला जो असूल है कि आपका जो इशारिया है वो पहले नुमाया हिस्से के बाद होना चाहिए। 2 चीजें ये याद रखनी है पहले असूल के अंदर कि इशारिया होना चाहिए पहले हिस्से के बाद, और वो जो पहला हिस्सा है वो खुद नुमाया भी होना चाहिए। तो हमारा काम पहला ये है कि हम इशारिया को उसकी असली जगह पे लेकर आएंगे। अब जरा इस रकम पे गौर करें, रकम है 319.3, 319.3। इशारिया रकम में पहले से मौजूद है, मेथड नंबर 2 की बात हम कर रहे हैं। अब ये इशारिया की असल जगह ये नहीं है, ये इशारिया होना चाहिए पहले हिस्से के बाद, और वो जो पहला हिस्सा हो वो खुद नुमाया भी हो। इट मीन यहाँ पे पहला हिस्सा है 3, तो हमारा इशारिया 3 के बाद होना चाहिए, यानी 3.193। अब रकम के अंदर इशारिया 2 बार नहीं लगाना, डेसिमल पॉइंट 1 मरतबा लगाना है। तो हमने क्या किया कि ये इशारिया इस जगह पे जहां इस वक्त लगा हुआ है ये गलत है, इसकी अपनी जगह नहीं है। हमने इशारिया को लगाना था पहले अहम हिस्से के बाद, लगा दिया। उसके बाद बाकी तमाम रकम लिखने के बाद आपने लिखना है मल्टीप्लाई 10। अब यहां पे हमने लिखनी है पावर, इसको जरा तवज्जो से समझिएगा स्टूडेंट। जहां पे पहले इशारिया मौजूद था उसके बाद जहां हमने लगाया इसके सेंटर वाले आपने हिस्से गिन लेने हैं, ये हिस्सा नहीं गिनना। यहां पे गलती क्या होती है स्टूडेंट, ये हिस्सा भी गिन लेते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मैंने बोला, जहां से इशारिया हमने उठाना है जहां लगाना है उसके सेंटर में। अब देखें यहां से इशारिया उठाया और 3 के बाद लगाया, तो गौर करेंगे सेंटर में कितने हिस्से हैं स्टूडेंट, 2। तो बेटा आपने यहां पे 2 लिख देना है। अभी भी काम मुकम्मल नहीं हुआ, पहले हमने वो हिस्सा लिख लिया कि 10 की पावर में आना कितना है। अब हमने बेटा लगानी है अलामत। याद रखिएगा, जब हम अपना डेसिमल पॉइंट इशारिया दाईं तरफ से उठा के बाईं तरफ लगाते हैं, यानी मूव करते हैं दाएं हाथ से, देखिए ये दायां हाथ है, हमने शफल किया इधर, दाएं से इधर को आया यानी बाएं की तरफ, तो याद रखना हमेशा अलामत उस पावर के अंदर 7 पॉजिटिव लगानी है, जमा की। अगर ये भूल जाएं तो हमारा इस्लाम के अंदर, मजहब इस्लाम में ये दायां हाथ जो है ना ये बड़ा हाथ गिना जाता है, यानी इसको अहमियत ज्यादा दी जाती है। तो जब बड़े हाथ से हमने स्टार्ट लिया तो बड़े का मतलब मुस्बत पॉजिटिव है, तो आपने यहाँ पे अलामत जमा की लगानी है।
लेकिन जमा की अलामत लगाने की हमें पता है जरूरत नहीं होती, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 की पावर 2। इसको जरा दोबारा देख लेते हैं जी मेथड नंबर 2 को। चले एक और एग्जांपल है उसको देखते हैं, तो फिर उससे आपको बेहतर समझ आ जाएगी। इसी मेथड की एक और एग्जांपल स्टूडेंट, क्या रकम है 410.6, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखिए रकम में इशारिया पहले से मौजूद है, लेकिन इसकी असली जगह नहीं है, इसकी अपनी जगह जो असल है साइंटिफिक नोटेशन के लिए वो पहला नुमाया हिस्सा है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वो यहां पे है 4। इट मीन हमारा इशारिया आना चाहिए 4 के फौरन बाद, और बाकी हिस्से हमने वैसे ही लिख लिए। फौरन हमने लिख लिया ज़रब 10। क्लियर है स्टूडेंट? सिमिलर वही पैटर्न, पहला नुमाया हिस्से के बाद इशारिया याद रखना है। अब अगेन जहां से हमने इशारिया उठाया, जहां लगाया, इसके सेंटर वाले, सिर्फ दरमियान वाले हिस्से चेक करने हैं स्टूडेंट, रकम में चेक कर लीजिएगा, यहां ना आइएगा। तो देखें 2 है, तो यहां आ जाएगा 2। अब उसी तरह अलामत कौन सी है, तो अगेन देखिए इशारिया हमने दाएं हाथ से उठाया, बड़े हाथ से उठाया, मुस्बत हैंड से उठाया, तो यहाँ पे अलामत क्या आ जाएगी? मुस्बत। मेरा ख्याल है कि इस कंसेप्ट की आपको समझ आ गई है, फिजिक्स पे भी अप्लाई कीजिएगा और अपनी एक्सरसाइज 3.1 पे भी। अब हम इससे मुतल्लिका क्वेश्चनों की तरफ स्टूडेंट बढ़ते हैं। तो चलते हैं जी चौथे जुज की तरफ। रकम हमें दी गई है 416.9, कहता है इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो क्या हमने सीखा स्टूडेंट? इशारिये की असली जगह है पहला नुमाया हिस्सा, पहला नुमाया हिस्सा लिखा, फौरन उसके बाद इशारिया लिख दिया। अब हम यहाँ लिखेंगे 169, लिखने के बाद ज़रब 10 लिखेंगे, और यहाँ हमने लिखनी है पावर। देखिए यहाँ से हमने इशारिया स्टूडेंट उठाया, यहाँ लगाया, तो यहाँ सेंटर में हिस्सों की तादाद गिन लें, 1 2, तो यहाँ लगा दिया 2। अब किसका मसला रह गया? अलामत का। तो दाएं हाथ से बाएं तरफ गए तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यही इसका आंसर है। इसके अलावा का इस पैटर्न का आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एक और आधी एग्जांपल इसकी देनी है, यानी जिसमें इशारिये की वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो, तो जरा चेक कर लेते हैं। एक और रकम लिख लेते हैं हम, इसी पैटर्न की एक एग्जांपल और दे लेते हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जी 3 4 इशारिया, यानी एक और रकम लिख लेते हैं 2 1 इशारिया 6 3। तो ये रकम है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो स्टूडेंट पहला तरीका तो वही है, इशारिया अहम हिस्से के बाद लेकर आना है। तो चेक करें यहाँ पे इशारिया मौजूद है, तो किस जगह पे भला लेकर आना है? शाबाश, किसके बाद? 3 के बाद। तो यहाँ हम लगाएंगे 3 के बाद इशारिया, आगे आएगा 4, आगे 2 1 6 3, ये रकमें सारी लिखनी है ज़रब। अब हमने लिखनी है 10 की पावर। तो देखें जहां से हमने इशारिया उठाया, जहां लगाया, ये सेंटर वाले, सिर्फ दरमियान वाले हिस्सों को गिनती कर लें, तो कितने हैं? 3। तो यहाँ 10 की पावर में आएगा 3। अब अलामत सिमिलरली दाएं हाथ से उठाया, बाई तरफ मूव करवाया, बाई तरफ शफल हुए, तो अलामत कौन सी रहेगी? पॉजिटिव। मेरा ख्याल है ये कंसेप्ट और इससे मुतल्लिका हमने क्वेश्चन कर लिया, इसकी समझ आ गई। अब हम चलते हैं इसी साइंटिफिक नोटेशन के मेथड नंबर 3 की तरफ। ये स्टूडेंट उसकी एग्जांपल जर्नल ये लिखी हुई है। अब इशारिया रकम में पहले से मौजूद है, लेकिन अहम हिस्से के बाद नहीं है, और इसके रकम को याद रखने का एक तरीका भी रखिएगा कि वो हमेशा पहले 0 के बाद इशारिया लगा होता है। इट मीन ये नुमाया हिस्से के बाद नहीं है। पैटर्न असूल वही है कि हमने इशारिया लेके आना है पहले अहम हिस्से के बाद। तो चलते हैं जी मेथड नंबर 3 की तरफ। 0 इशारिया 0 0 3 और 4। क्वेश्चन आया जी, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, इसको साइंटिफिक मेथड के अंदर लिखें। तो पहला असूल सेम वही कि हमने इशारिया होना चाहिए पहले नुमाया हिस्से के बाद, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद। तो देखें ये भी अहम हिस्सा नहीं है, बाईं तरफ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहां है जी 3। तो हमारा इशारिया आएगा 3 के फौरन बाद, और आगे हम लिखेंगे 4।
जरब यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। जी स्टूडेंट, इशारिया शफल हो चुका है। अब नंबर 2 पे जहां था इशारिया, जहां हमने लगाया, सिमिलरली उसके सेंटर वाले आपने टोटल हिस्से गिन लेने हैं। देखिए यहां से उठाया, 3 के बाद लगाया, तो टोटल सेंटर में हिस्से कितने हैं? 3, 1 2 3। अक्सर औकात स्टूडेंट यहाँ पे जीरो गिनती नहीं करते, तो स्टूडेंट जीरो को भी सेंटर में गिनती करना है। पावर अब 3 लिख दी। अब क्या काम रह गया? अलामत। अब देखें, हमने इशारिया उठाया बाएं हाथ से और शफल किया है दाएं हाथ की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड से उठाया, दाई तरफ शफल करवाया। अब लेफ्ट हैंड उसी तरह छोटा हाथ गिना जाता है, यानी लेफ्ट साइड से जो चीज शुरू होती है यूं समझे नेगेटिव गिनी जाती है, अच्छा असर नहीं रखती, बाई तरफ से उठाया है। अब बायां हाथ छोटा हाथ गिना जाता है, तो छोटे के लिए मनफी की नेगेटिव यहां अलामत लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 3.4 ज़रब 10 की पावर -3। ये उस वक्त हमने किया जब हमने अपना इशारिया बाएं से दाएं तरफ उठाया। मेरा ख्याल है इस पॉइंट की भी आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। तो इस तरह के अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, जिससे हमें बेहतर और मजीद समझ आ जाएगी। चलते हैं जी छठे जुज की तरफ। तो यहाँ पे देखें, इशारिया की अपनी असली जगह ये नहीं है, इसकी अहम असली जगह है कि पहले अहम हिस्से के बाद इशारिया होना चाहिए। तो किसके बाद आएगा स्टूडेंट इशारिया? 6.43 ज़रब 10 की पावर। अब अगेन जहां से इशारिया उठाया, जहां पे लगाया, उसके हिस्से गिन लें, कितने हैं? 3। तो यहां आ गया 3। अब किस हैंड से डेसिमल पॉइंट को शफल किया? बाएं से। तो जो ही बायां पहले आएगा तो इट मीन अलामत किसकी आ जाएगी? माइनस की। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट इसी तरह के जुज नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पे इक्वल का साइन, तो मूव करते जाए, देखते हैं, चलते चलते हम पहुंचे यहाँ पे। तो पहला अहम हिस्सा हमारे पास है 3। 3 के बाद इशारिया आगे लगाया 9, 5 ज़रब 10 की पावर। अब जहां से उठाया यहां से लेकर 3 तक, अगेन मैं कह रहा हूं 9 और 5 को नहीं गिनना। क्या असूल है कि जहां से इशारिया आप उठाते हो, जहां लगाते हो, इसके सेंटर में जितने टोटल हिस्से हैं इनकी गिनती करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां आ जाएगा ऊपर पावर में 9। अब अलामत तो बाएं हाथ से उठाई, दाईं तरफ लेकर गए, तो अलामत किसकी आ जाएगी स्टूडेंट? माइनस की। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद चलते हैं लास्ट जुज की तरफ। तो ऊपर वाली रकम पे गौर करें, पहले से इशारिया मौजूद नहीं है। तो पहला मेथड, पहला पैटर्न, हमने खुद इशारिया लगाना है पहले हिस्से के बाद ज़रब 10 की पावर। अब उसी तरह यहां इशारिया लगाया, ये सारे हिस्से गिन लें, कितने हैं? 5। इसके बाद ओवर में ये अगेन पहले इशारिया मौजूद है, लेकिन अहम हिस्से के बाद नहीं है, तो हमने लगाना है अहम हिस्से के बाद। तो किसके बाद आएगा स्टूडेंट? 2 के बाद इशारिया 5 ज़रब 10 की पावर। जहां इशारिया मौजूद, जहां लगाया, कितने हिस्से? 3, और बाएं हाथ से उठाया तो अलामत किसकी? अब माइनस की। स्टूडेंट यहां तक भी ठीक है। दूसरा तरीका सिंपल, आपको पता है, कैलकुलेटर की मदद से 2.75 को 2.5 पे आप करेंगे तकसीम, जो जवाब आएगा वो लिखेंगे और इन दोनों पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। जो चैप्टर नंबर 2 की रूटीन है, नफी 3 ऊपर जाएगा, जमा का आ जाएगा 5 और 3 कितना आ जाएगा? 8। लेकिन इसको आंसर अगेन साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, वरना यहां तक भी आपको स्टूडेंट जो है वो पूरे नंबर जो है ना वो 2 मिलेंगे। अच्छा, इससे अगले स्टेप क्या है वो देख लें। क्या लिखा है स्टूडेंट ऊपर? 2.75 तकसीम 2.5, तो आएगा 1.1 लिखना है अगर, तो यहां पे देख लें 1.1 मल्टीप्लाई, ये नफी का 3 ऊपर भेज दें, ऊपर पहले से 5 है, नफी 3 ऊपर जाएगा तो जमा का 3, 5 और 3 कितना हो गया? 8। तो इस तरह भी जो है वो आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्लियर है? ये बात याद रहेगी, वरना यहां तक भी नंबर मिल जाते हैं। तो यहां तक स्टूडेंट हमने
अपने क्वेश्चन को रकम दी जाए ऑर्डिनरी फॉर्म और उसको तब्दील करना हो साइंटिफिक नोटेशन में, साइंसी तरकीब में, साइंटिफिक मेथड में, तो उसको हमने क्लियरली यहाँ पे 3 पॉइंट्स 3 कंसेप्ट के अंदर सीख लिया है। अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट, इसके अंदर जो है वो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन में हमें रकम दी जाएगी और हमने उसको आम तरकीब में यानी ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर जो है ना वो स्टूडेंट तब्दील करना है। यानी साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म, साइंसी तरकीब को आम तरकीब में कैसे तब्दील किया जाता है। तो स्टूडेंट इसके लिए 2 कंसेप्ट हैं, 2 तरह की रकमें हमें मिलेंगी। पहला कंसेप्ट समझते हैं स्टूडेंट, हमें जो साइंटिफिक नोटेशन रकम मिलेगी उसके अंदर यहाँ जो 10 की पावर होती है ये हमेशा एक मुस्बत नंबर मिलेगी। यानी हमें एक ऐसी रकम मिलेगी जिसमें 10 की पावर जमा में होगी, पॉजिटिव होगी। तो उसको हमने आम तरकीब में कैसे बदलना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने करना ये है, तो पहली कैटेगरी की एग्जांपल को समझते हैं। रकम है जी 3.31 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 यानी 5। पहला कंसेप्ट, जब हमें आंसर में साइंटिफिक नोटेशन में रकम मिली हुई है पॉजिटिव, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, यहां पे आपने रकम चेक करनी है इशारिया के बाद। पहली रकम का पहले हिस्से का कोई ताल्लुक नहीं, इशारिया के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद आपको कितने हिस्से इस रकम में दिए गए हैं ये आपने देखना है। तो देखें इसमें 2 हिस्से हैं, आपने क्या करना है जितनी इसकी पावर है, अदद है पॉजिटिव वाल के लिए, उस अदद में से जितने हिस्से हैं, हिस्सों की मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा मैं कि मैं 31 को माइनस कर दे, नहीं, इशारिया के बाद जितने हिस्से हैं आपने अपनी एक्सपोनेंट पावर में से उतना माइनस कर देना है। देखें इसकी तादाद है 5, अदद है 5, उसमें से 2 माइनस कर दें, अदद 2 है ना, तो 5 में से 2 गए, कितना आ गया 3। अब आपने क्या करना है, इशारिया सेंटर से खत्म करना है, इशारिया दोबारा नहीं लिखना, पूरी रकम लिख देनी है इशारिया के बाद। यहां पे स्टूडेंट गलती बच्चे क्या करते हैं, जब इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं तो अगेन यहाँ इशारिया लिख देते हैं, फजूल के अंदर गलती हो जाती है। बाकी ठीक कर लेते हैं, जो तरीका मैं बता रहा हूं वो ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अगेन इशारिया लगाया होता है, तो ये आप गलती करेंगे तो इस गलती से बचना है। क्या मैंने बताया, इशारिया के बाद कितने हिस्से हैं, 2 हैं इसमें, तादाद यहां पावर पॉजिटिव वाले का असूल पहले बता रहे हैं, 5 है जमा का है, 5 में से 2 निकाल दें, बाकी बचा 3। अब ये पूरी रकम लिख दें जो आपको दी गई है इशारिया के बाद, जो जवाब आया था 3 उतने 0 इधर लगा दें। तो कितने 0 लगा दिए 3, तो ये इसका आंसर है। अच्छा यहां पे बाज़ बहुत सारे टीचर या बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमें इस एक स्टेप के नंबर 2 मिलेंगे, तो स्टूडेंट जरूर मिलेंगे। बाज टीचर बाज हेल्पिंग बुकों में बाज जगह पे इसके स्टेप किए जाते हैं, ब्रेक करके जरब भी दे दी, डिवाइड भी कर दिया, डिवाइड कर दिया, जरब दे दी, ब्रेक करके, तो इस तरह से आपने काम नहीं करना। जस्ट इसका एक ट्रिक है, पैटर्न है, वो कंसेप्ट है, वो जहन में रखिएगा कि जब पॉजिटिव में आए उसको आम तरकीब में बदलना है, तो जितनी 10 की पावर वाला अदद है उसमें से रकम में इशारिया के बाद जितने हिस्से हैं माइनस कर दें, तो जितना माइनस करके आंसर आए उतने उस रकम के आगे आप 0 लगा दें। अब चलते हैं इसकी जरा, इसी पैटर्न की एक और एग्जांपल है आपके सामने। रकम हमें दी गई है 4.003 ज़रब 10 की पावर 7। तो अगेन असूल तो वही है कि पॉजिटिव वाले का कंसेप्ट हम सीख रहे हैं। तो देखें इशारिया के बाद यहां कितने हिस्से हैं 3, और यहां पावर कितनी है 7, 7 में से 3 निकाल दें, बाकी कितना आया 4। तो अब इस पूरी रकम को इशारिया के बगैर पहले लिख दें। देखिए मैंने पूरी रकम इशारिया के बगैर लिख दी, 7 में से कितने हिस्से हैं, ये 3 माइनस करें 4, उतने 0 इसके आगे लगा दें, तो ये आपकी ऑर्डिनरी फॉर्म बनेगी आम तरकीब। अच्छा एक और बात,
याद रखिएगा आपकी क्लास में इस लेवल पे इस तरह की बात नहीं है। मसलन हमें वो क्वेश्चन ही यहाँ पे ऐसा दे जो साइंसी तरकीब में नहीं है, तो पहले हमारा काम है हम उसको साइंसी तरकीब में लिखें। जब वो लिखा जाए तो उसको अगेन अब ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन चूंकि आपकी यहाँ क्लास में ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं है, सीधे से क्वेश्चन है कि आपको साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी रकम मिलेगी, आपने उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में हल करना है। तो यहां तक मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव जब पावर है उसका कंसेप्ट समझ आ गया। इससे मुतलका हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि दी गई रकम को आम तरकीब में तब्दील करें ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो पहले पॉजिटिव वाला कंसेप्ट लिया, उसी को करते हैं। तो देखें दूसरा जो स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वल का साइन पहले लाजमी लगाया करें। अक्सर स्टूडेंट मैंने देखा 9th क्लास के बच्चों का ये इश्यू होता है, वो शुरू पे इक्वल की अलामत ही नहीं लगाते। तो बाद का एग्जामिनर जो होता है, सब एग्जामिनर यानी जो पेपर चेक कर रहा होता है, तो उसके ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, मनफी असर जाता है। नंबर बेशक एग्जामिनर बाद काटते हैं, बाद काट नहीं, लेकिन याद रखिएगा बेटा जब हम मैथ्स कर रहे होते हैं तो इक्वेशन है, क्वेश्चन है, अलजबरिक है, लॉगरिथम के हैं, एक्सपोनेंट्स के हैं, किसी भी मुतलका क्वेश्चन है तो पूरी लाइन में एक बार इक्वल का साइन होना जरूरी है। अगर इक्वेशन है तो जारी बात है वो सेंटर में अगर आ गया तो फिर आपने शुरू में अलामत नहीं लगानी। ये तवज्जो रखा करें, जो बातें मैं आपको समझाता हूं इक्वल की अलामत जरूर लगानी है रियाजी का क्वेश्चन करते हुए। तो देखें जी पॉजिटिव 10 है, तो इससे हमें पता चला कि मुस्बत वाला कंसेप्ट यहाँ पे हमने यूज करना है। अगेन सिमिलरली देखें आसान है बड़ा, इशारिया के बाद कितने हिस्से हैं, 2, पावर यहाँ 10, 10 में से 2 निकाल दें, कितना है 8। पूरी रकम इशारिया के बगैर लिखनी है, बार बार मैं ये बातें कह रहा हूं। यहाँ 8 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका जवाब है जी। चलते हैं जी इसके चौथे जूस की तरफ। सिमिलरली देखिएगा 7 8 6 5, पहला काम इशारिया खत्म कर देना है, उड़ा देना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में इशारिया उड़ा दिया। अब देखें कितनी ताकत है, कितना कुव्वत नुमा है, कितना एक्सपोनेंट है, 8। इशारिया के बाद हिंसे कितने, 3, 8 में से 3 माइनस कर दें, कितना आएगा 5। तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं जी मेथड नंबर 2 की तरफ। जब हमें रकम दी जाए साइंटिफिक नोटेशन, लेकिन हमारा जो कुव्वत नुमा है, हमारी जो पावर है, हमारा जो एक्सपोनेंट है वो किसमें हो, माइनस के अंदर हो, नेगेटिव नंबर में हो। जैसे यहाँ पे ये 2 एग्जांपल मैंने जनरल सी लिखी है। तो कुव्वत नुमा हमारा देखें 10 की जो मुनासिब पावर है वो नेगेटिव नंबर है। अब क्या करना है, यहां कोई जमा तफरीक नहीं है, यहां कोई माइनस करना नहीं है, जस्ट जितनी 10 की पावर है, ये काम कब करना है, जब पावर नेगेटिव नंबर हो। आपने उतने जीरो, मतलब -4 है ना, -7 होना चाहिए, तो अदद 4 है, आपने उतने जीरो लिख देने हैं, 1 2 3 4 लिख दिए। अब जो रकम है अगेन इशारिया के बगैर, अगेन इशारिया नहीं लिखना, ये गलती करते हैं स्टूडेंट, 9 के बाद फिर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखते हुए आपने उस रकम के सेंटर वाला इशारिया उड़ा देना है जी। पहला काम क्या किया मैंने, चेक कर लिया रकम नेगेटिव पावर में थी, तो क्या करना है, जितने हिस्से होंगे उतने जीरो आपने लिख देने हैं। 4 था तो मैंने 4 जीरो लिख दिए, आगे 9 3 लिख दिया। अब फौरन आपने पहला जीरो छोड़ के इसके आगे इशारिया लगा देना है, तो आंसर क्या बन गया, 0.00009 याद रखना डेसिमल में इशारिया के बाद वाली रकम को कभी भी इकट्ठा नहीं पढ़ते, यह असूल है रियाजी का। हाँ वैसे प्रैक्टिस करते हुए रकम बोलते हुए हमारी क्लास में अक्सर टीचर इकट्ठी रकम बोल देते हैं, लेकिन अगर कोई असूल पूछे कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो इशारिया के बाद हर हिस्से को अकेला अकेला पढ़ा जाता है, तो ये इसका आंसर है। एक और मैंने एग्जांपल लिखी है, उसको चेक कर लेते हैं। इसी पैटर्न की रकम है 1.62
अब मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, तो कहता है इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में तब्दील करें। तो देखें पहले इक्वल की अलामत लगानी, देखें नेगेटिव है तो कितने हिस्से हैं, 2, तो 2 जीरो लगाएं, 1 2, आगे ये रकम लिख दें 162, तो क्या करना है पहला जीरो छोड़ के इशारिया लगा दें, तो ये इसका आंसर है। अब इसी कंसेप्ट को अपने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो पहला जूज है 6 ज़रब 10 की पावर -4, माइनस आ गया, तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट इस कंसेप्ट में, जितना इसका कुव्वत नुमा है, जितनी इसकी पावर है नेगेटिव में, उतने जीरो लगा दें, 1 2 3 4, और आगे क्या लिखा है 6, तो वो यहां लिख दे। लिखने के फौरन बाद पहले जीरो के बाद इशारिया लगा दे, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद चलते हैं जी तीसरे जूस की तरफ। तो देखें नेगेटिव है तो कितने जीरो आएंगे स्टूडेंट यहाँ पे 6, शाबाश, 3 4 5 6, अब पूरी रकम लिख दे 9018, और पहला जीरो छोड़ के इशारिया लगा दे, तो जवाब इसका ये आ गया। देखिए सिंपल सी एक्सरसाइज, इससे आपका फिजिक्स का साइंटिफिक नोटेशन मेथड जो है, साइंटिफिक नोटेशन डेफिनेशन और अक्सर न्यूमेरिकल में ही है वहां पे, और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, वो भी आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो होती है मुकम्मल। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।